इस वीडियो में हम कक्षा 10 गोधूली भाग 2 ये हिंदी बुक है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का, और हम इसमें जानेंगे काव्य खंड, और इसका हम जानेंगे चैप्टर नंबर 5। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, भारत माता शीर्षक है। इससे पहले चारों चैप्टर का सॉल्यूशन हम किए हैं। सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और अर्थ सब बताए हैं। इसमें हम आपको इनके जीवनी बेसिक चीज़ बताएंगे, ये इसका अर्थ बताएंगे, प्रश्न उत्तर जो है ये प्रश्न उत्तर बताएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहें ताकि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखना ना पड़े। और पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक रुकना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले है पंक्ति है, भारत माता गर्भवसनी खेतों में फैला है श्यामल धूप वाला मैलासों, आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। इसका अर्थ हुआ, कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पिसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक हैं। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं इसके अर्थ का। चलिए, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो द एजुकेशन स्टार सर्च करें यूट्यूब पर, ठीक है। आगे देखिए, दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन युग युग के तम से विष्णनमन, वह अपने घर में पुरवासिनी। इसका अर्थ होगा, पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुख पूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदार एवं सुदखोरों साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब चेतना शून्य बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर है। वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घर में अपने अधिकारों से वंचित है, प्रवासिनी बनी हुई अपने ही घरों में। देखिए, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ और सभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरुतल निवासिनी। अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख और सभ्य अशिक्षित गरीब पेड़ के नीचे गर्मी बरसता जाड़ा का कष्ट सहन करते हैं, ठीक है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित होगा, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित करदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु भासनी। कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं। वे उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन के इसे इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था देखकर कभी दुख से भर जाता है कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा अंधकार में है। चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिर अंकित नमित नयन नभ बाष्प आच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशन। कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हैं, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहाँ गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, अर्थ लाइन है, पंक्ति है, लास्ट लाइन पंक्ति। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरती जन जन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। कभी सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय अज्ञान और भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1811-12 में पूछा था, या इसका उत्तर होगा सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है, उत्तरांचल में हुआ था। देखिए, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? 2011 कंपार्टमेंट में पूछा था। भारत माता ने गांधी जैसे सपूत को जन्म दिया और अहिंसा का स्तन्यपान अपने पुत्रों को कराई, अतः विश्व को अंधकार मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। आगे देखिए, भारत माता का हाथ भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? 2016 में पूछा था। भारत के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है, ठीक है, मैं कहता है राहु की साया है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है,
कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचते हैं, जो 14 कंपार्टमेंट पूछा था। अथवा इसी को पूछ दे, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है। उत्तर को प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्ष के नीचे निवास करने वाली थी। देखिए आगे जो है, आगे समझिए। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, 17 में पूछा था। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी है। अगला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, अथवा भारत माता कहाँ निवास करती है। 11, 13, 12 तीनों साल पूछा था। ठीक है, देखिए कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है, धूल धूसरित महिला सा आंचल है, गंगा यमुना के जल अश्रु स्वरूप है, ग्राम्य छवि दर्शाती हुई भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। तो हमने प्रश्न आंसर के कवि थे द्विवेदी, भारतेंदु, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद युग के थे। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन, स्वर्णकिरण। तो चिदम्बरा पर मिला था। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। कुंजन, ग्राम्य, युगवाणी, युगवंत। तो ग्राम्य से लिया गया है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, अध्यात्मवाद का। तो यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। निराला, भारतेंदु, जयशंकर, पंत। तो पंत को कहा गया है और इम्पोर्टेंट है। भारत माता के संबंध में क्या सही है। शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी। तो ग्रामवासिनी सही होगा। सरबिंदु हासिनी कौन है। जनता, प्रजा, माता, भारत माता। तो भारत माता है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता, भारत माता। तो भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी शब्द का प्रयोग किया गया है। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा या शरद ऋतु का सूर्य। तो इसका होगा शरद ऋतु का चंद्रमा। आगे है करंदन। क्या है करंदन। करंदन, करंदन, करंदन का अर्थ क्या होगा। हंसना, गाना, रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। तो रोना होगा। सफल आज उसका तप, संयम, पिला, हिंसा, स्तन्य, सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा। तो किसका है। भारत माता का है। ये इसमें होगा भारत माता। पंत का जन्म कब हुआ। 1900 ईस्वी में, 1901, 1902, 1903 में। कब हुआ। 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1903 ईस्वी में। पंत की मृत्यु कब हुई। 30 फरवरी 1981 को, 25 नवंबर 1975 को, 29 दिसंबर 1977 को, 26 जनवरी 1979 को। तो 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पंत का जन्म कहाँ हुआ। पटना साहिब, पटना, कौसानी, अल्मोड़ा, सारण, वैशाली, बुटाटी, राजस्थान। तो इसका होगा बी नंबर, कौसानी, अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। पंत ने महाकाव्य लिखा। उच्छ्वास, बादल, लोकायतन, युगवाणी। कौन सा। तो लोकायतन। पंत के पिता का क्या नाम था। रामानंद पंत, रामदत्त पंत, गणेश पंत, गंगादत्त पंत। तो गंगादत्त पंत था। पंत के माताजी का क्या नाम था। माताजी का नाम था सरस्वती देवी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी। गिरजे का घंटा, मंदिर की घंटी, दरगाह को चादर। इनमें से कोई नहीं। तो गिरजे का घंटा लिखा था। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक रूप में प्रस्तुत किया है। भारत माता के 2 हाथों के रूप में, भारत माता के 2 पैरों के रूप में, भारत माता के 2 आँखों के रूप में। इनमें से भी। तो भारत माता के 2 आँखों के रूप में प्रस्तुत किया है। तरुतल निवासनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। दीनता का, धर्मात्मा का, कटुता का। कोई नहीं। तो दीनता का। भारत माता ने दुनिया को क्या दिया। कंचन, सूर्य, कंचन, पुष्प, गीता। तो गीता दिया। भारत माता कविता में कब भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य। इनमें कोई नहीं। तो यथा तथ्य मतलब सच्चाई को दर्शाया गया, सच्चाई को। आगे देखिए। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। विच्छिन्न, अविच्छिन्न, दोनों। कोई नहीं। तो अविच्छिन्न। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं गंगा यमुना, तप्ती नर्मदा, सतलज सिंधु, व्यास चिनाब। तो गंगा यमुना होगा। 30 कोटि संतान डैश है। अर्थ मूढ़, तरुण, नग्न। तो नग्न होगा। भारत माता सारे जग की क्या है। देवी, माँ, बहन, कोई, सभी। तो माँ है। गीता, महाकाव्य, आरण्यक, उपनिषद, वेद। तो उपनिषद। गीता उपदेश देता है क्रम का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का। तो कर्म का। भारत माता की आंखें झुकी हुई है ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से, अंधकार से। तो चिंता से। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। उदास घाटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। तो उदास घाटी की। भारत माता कहाँ निवास करती है। शहर, पहाड़, गाँव, नदी। गाँव में। दैन्य जरित, अपलक, डैश, नितवन। तो चीर, मन, नत, युग। तो नत होगा। इस रचना पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। युगपत, स्वर्णकिरण, युगवाणी, चिदम्बरा। तो चिदम्बरा पर मिला था। देखिए, जो पढ़ाई से प्यार करे वो राजस्थान स्टार जाने से कैसे करे इनका। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था।
थैंक यू। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।